बीपीएससी किसी की बपौती तो है नहीं, वो पब्लिक सर्विस कमीशन है। हम लोग के टैक्स के पैसा से जा रहा है, तो डेटा हम लोग को दे दो भाई। हम कहा और कुछ क्या मांग रहे हैं? आप डोमिसाइल का डेटा रख दीजिए। डेटा रखने के बाद हम लोग अपने हिसाब से देखेंगे। यदि हम गलत होंगे हमें सजा दे दीजिएगा, यदि आप गलती होंगे तो आप सुधार लीजिएगा। बीपीएससी के स्ट्रक्चरलिंग प्रॉब्लम है तो उससे चाहे आप टीआरई का एग्जाम कंडक्ट करा लो, आप प्रोफेसर का असिस्टेंट प्रोफेसर का करा लीजिए, सब गड़बड़ है। सर की खान सर से बात करेंगे और सर से जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ होगा आगे और नहीं होगा, क्या इनका कोई सुनने वाला है कि नहीं सुनने वाला है, तो सारी चीजों पर बात करेंगे। सर 30 से 35 दिनों से बिहार टीचर के छात्र बैठे हुए हैं और इनकी सुनने कोई नहीं आ रहा है। सर बिहार टीचर शिक्षा विभाग के अंदर में आता है? नहीं, देखिए टीचर ऐसा नहीं उनके सुनने नहीं आ रहे हैं। हम लोग बिहार टीचर्स की भी बात करेंगे। आप बोल भी रहे थे छात्र की खान सर सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी दो टीचर कर रहे हैं, लेकिन देखिए इस सब समस्या समझिए, समस्या का जड़ बीपीएससी है। जब परमार साहब हटेंगे ना और बीपीएससी का रीस्ट्रक्चरिंग होगा तो उनमें उनका भी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप एक गलत संगठन से किसी भी अच्छे उम्मीद को नहीं कर सकते। अगर यदि हम ही गलत होंगे तो हमसे जुड़े हर एक चीज गलत हो जाएंगे। जब बीपीएससी के स्ट्रक्चरलिंग प्रॉब्लम है तो उससे चाहे आप टीआरई का एग्जाम कंडक्ट करा लो, आप प्रोफेसर का असिस्टेंट प्रोफेसर का करा लीजिए, सब गड़बड़ है। सर एक चीज, जैसे टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया, लेकिन टीआरई 2 और टीआरई 3 में नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश आ गया है कि अगर बीच में आप किसी भी नोटिफिकेशन में चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन बिहार बीपीएससी टीचर को लेकर के 1 में देता है, 2 में नहीं देता है, 3 में ये शिक्षा मंत्री से कहिए कि वो इस पे कहें कि टीआरई 1 में जब दिए तो बाकी में क्यों नहीं दिए। शिक्षा मंत्री साहब आईपीएस हैं, उनको लगता है कि हम लोग कैदी हैं। एक पुलिस वाला एक कैदी वाले में कैसा रिलेशन होता है, वो कुछ भी बोले मत सुनो। विद्यार्थी लोग को कुछ बोलते हैं वो सुनते ही नहीं है। हमको जहां तक ये लगता है कि सप्लीमेंट्री इसलिए नहीं दिया जाता है कि आप 40,000 वैकेंसी निकालिए और उसमें ज्वाइनिंग कराइए 15,000, बच जाएगा 25। अब फिर इसको अगली बार जोड़वाइएगा कि हमने इतना रोजगार दिया, हमने इतना रोजगार दिया, हमने इतना रोजगार दिया। इस बार कहीं सर 87,000 वैकेंसी है, मात्र 66,000 कुछ रिजल्ट दिया गया, 20,000 फिर बढ़ जाएगा, ऐसे ही खाली रह गया। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मल्टीपल रिजल्ट उसमें है, तो लोग कह रहे हैं कि 30,000 के आसपास ऐसे ही खाली रह जाता है। मतलब मेन रणनीति यही है। अब जो सरकार में बैठे लोग हैं या बीपीएससी है, और हम लोग को इतना बेवकूफ मत समझे कि हम नहीं समझ रहे हैं। बात वही है कि बढ़ा के देंगे, ज्वाइनिंग कराएंगे कम, फिर अगली बार जोड़ेंगे। सर हर राज्य में लगभग डोमिसाइल लागू है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर बेरोजगारों की संख्या बोले तो बहुत ज्यादा है। सर हर स्टेट में लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ डोमिसाइल को लेकर अभी तक कुछ अपडेट नहीं है। देखिए बीपीएससी ने क्या झूठ बोला हम आपको एग्जैक्ट बताते हैं। बीपीएससी ने जो रिपोर्ट दिया या मौखिक जो बताया उसमें उसने कहा कि 10% के आसपास जो स्टूडेंट है अदर देन डोमिसाइल है। लेकिन हमारा कहना है कि आप कितना डोमिसाइल में कितना सिलेक्शन कितना अदर स्टेट वाला आप उसका डेटा रख दीजिए। हाँ। पहले आप डेटा तो रखो, हाँ। तब हम कहेंगे। वो वहां कहता है कि नहीं सर जो 6-7% है उनका कहना है, जो आयोग का, ये सरासर वो छुपाने की कोशिश कर रहा है। आप डोमिसाइल का डेटा रख दीजिए। डेटा रखने के बाद हम लोग अपने हिसाब से देखेंगे। यदि हम गलत होंगे हमें सजा दे दीजिएगा, यदि आप गलती होंगे तो आप सुधार लीजिएगा। और क्या मांग रहे हैं हम लोग? आखिर डेटा क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर कोई चीज गड़बड़ी है तो रिकॉर्ड क्यों छुपाया जा रहा है, जब सब स्पष्ट कर दे। अब बीपीएससी किसी की बपौती तो है नहीं, वो पब्लिक सर्विस कमीशन है। हम लोग के टैक्स के पैसा से जा रहा है, तो डेटा हम लोग को दे दो भाई। हम कहा और कुछ क्या मांग रहे हैं? 2024 में एक बार स्टेट हुआ है सर, और छात्र मांग कर रहे हैं कि एक बार स्टेट और होना चाहिए। बीटेट वाले भी मांग कर रहे हैं बीटेट होना चाहिए, लेकिन अभी तक स्टेट बीटेट को लेकर कोई अपडेट नहीं है। देखिए अभी स्टेट बीटेट को लेकर, और साथ ही जो इस साल जिनका बीएड डीएलएड कंप्लीट हो रहा है उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। इस पर भी हम लोग बहुत जोर से अपनी बातों को रखा जाएगा। और बीपीएससी की रीस्ट्रक्चरिंग की मांग इसीलिए चल रही है कि एक बार हम लोग लड़ेंगे बीपीएससी के लिए, फिर टीआरई वाले लड़ेंगे, फिर कभी स्वास्थ्य कर्मी लड़ेंगे, कभी ग्रामीण शिक्षक वाले लड़ेंगे। तो ये कभी बंद होने वाला नहीं है। एक बार सिलेक्शन हो जाएगा तो ट्रांसफर के लिए लड़ेंगे। हमारे बैच की एक लड़की पढ़ती थी, उसका भाई पढ़ता, उसका भाई बीपीएससी में, इस साल उसका पीटी भी निकला है, बट वो मेंस की तैयारी नहीं कर पा रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसकी बहन का सेंटर ऐसे जगह पे उसको टीचर की पोस्टिंग मिली है जहां पर वो कह रही थी कि सर स्कूल की बाउंड्री के पीछे ना एक दिन मर्डर हो गया और डर गया यहाँ पे। तो वो इस तरह से है, और इतना रिमोट एरिया है, वो लड़की जाती है तो उल्टा सीधा कमेंट पास होता है, तो ना उसको कोई सिक्योरिटी। अब वो भाई उसके लिए उसको छोड़ने जाता है। अब सोचिए, अब वो ट्रांसफर के लिए, अब टीचरों को केवल एक ही समस्या नहीं है। अगर कोई महिला है तो आप उसको ऐसे जगह पे पोस्टिंग दीजिए ना कि जहां अगर उसको सपोज कीजिए कि किसी दिन ऑफिस में एक्स्ट्रा काम भी हुआ तो शाम 6 बजे भी वो रुक के काम कर सके। ऐसे रिमोट एरिया में दिया जाता है जहाँ पे 5 बजे स्कूल बंद होता है, रात ठंडी के दिन में 5 बजे अंधेरा हो जाता है। वो बेचारी, उसको जान का टेंशन होता है कि जिंदा वापस आ पाएंगे कि नहीं। कितने लोगों का उसमें हुआ। एक हस्बैंड वाइफ है, अगर वो जॉब कर रहे हैं तो हस्बैंड को भेजा है भागलपुर और पत्नी को भेजा है बक्सर, वो डिवोर्स कराएगा। सर बहुत सारे छात्र आप पर उम्मीद करते हैं, चाहे वो टीचर के हों या बीपीएससी के छात्र हों। सर सबका उम्मीद आखिरी आप बने हुए हैं सर, और लड़ भी रहे हैं उन छात्रों के लिए।
लास्ट में उन छात्रों को क्या कुछ बोलिएगा? देखिए, उम्मीद तब तक ही है, आप बनाए के रखिए। री एग्जाम हम लोग लेके रहेंगे, टीआरई वाले बच्चे आपकी भी मांग को पूरा करके रखेंगे। आप उम्मीद नहीं खोइए, हम सब आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद सर।